ओम गम गणपतये नमः। ज्ञान गीता के हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य देव का स्थान प्राप्त गौरी सुत गणेश जी की गणेश चतुर्थी व्रत की। यद्यप प्रत्येक मास की दोनों चतुर्थियों यानी के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में भगवान श्री गणेश जी के पूजन का विधान है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। अलग अलग पक्षों के अनुरूप इनके पूजन का महत्व भी अलग अलग होता है, किंतु आज हम बात कर रहे हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की। इस चतुर्थी को ही श्री गणपति महाराज जी का जन्म हुआ था, जिस वजह से इस दिन का महत्व सबसे ज्यादा होता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने की वजह से इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस चतुर्थी का महत्व शेष सभी चतुर्थियों में सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए सबसे पहले इस गणेश चतुर्थी के व्रत व पूजन के शुभ तिथि, मुहूर्त और समय को जान लेते हैं। इस वर्ष 2021 में गणेश चतुर्थी पूजन 10 सितंबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। इस दिन चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 10 सितंबर की प्रातः 12:17 से प्रारंभ होकर के रात के 9:57 तक का रहेगा। क्योंकि गणपति बप्पा का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए मध्याह्न काल के पूजन का शुभ मुहूर्त 11:03 AM से लेकर के 1:33 PM तक का रहेगा, जिसकी कुल अवधि 2.5 घंटे की होगी। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्र दर्शन से कलंक लगने का भय रहता है, जिसके साक्षात प्रमाण स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हैं। इनको इस दिन चंद्र दर्शन से मणि की चोरी का कलंक लगता है। इस दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि आज ही के दिन श्री गणेश जी कहीं जा रहे थे कि अचानक चलते चलते वह किसी कीचड़ में गिर गए, जिसे देख करके चंद्रदेव जोर से अट्टहास करते हुए हंसते हैं। चंद्रदेव के इस तरह के परिहास से गौरी पुत्र गणेश क्रोधित होते हैं और वे चंद्रदेव को श्राप देते हैं कि जो इस दिन तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर मिथ्या कलंक लगेगा। अतः इस दिन चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। वर्जित चंद्र दर्शन की अवधि 10 सितंबर को 9:12 से लेकर के 8:53 तक का रहेगा, जिसकी कुल अवधि 11 घंटे 41 मिनट की होगी। इस अवधि में चंद्रमा के दर्शन से बचना चाहिए। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने से और सर पर अक्षत पुष्प डालने से यह दोष नहीं लगता। गणेश चतुर्थी के दिन घर पर गणपति बप्पा की मूर्ति रखकर 10 दिन तक विधि विधान से पूजन करने वालों के लिए गणपति बप्पा की विदाई अर्थात मूर्ति विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन यानी के 19 सितंबर दिन रविवार को होगा। इन 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजन करने से गणपति जी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। यद्यप पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी के दिन घर पर गणपति महाराज की प्रतिमा को लाकर विधि विधान से पूजन किया जाता है, तथापि महाराष्ट्र में इस पर्व के हर्षोल्लास की शोभा देखते ही बनती है। अब जान लेते हैं गणपति महाराज के पूजन की विधि विधान को। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो स्नान करें। लाल अथवा पीले रंग के साफ स्वच्छ अथवा नए वस्त्र को धारण करें। सर्वप्रथम गणपति महाराज के पूजा की चौकी को तैयार करें, उस पर सुंदर लाल वस्त्र बिछाएं और गणेश जी की मिट्टी की बनी प्रतिमा को स्थापित करें। मिट्टी की प्रतिमा न होने की स्थिति में श्री गणेश जी के चित्र की स्थापना करके भी पूजन किया जा सकता है। सर्वप्रथम षटकर्म द्वारा खुद का पवित्रीकरण करें, तत्पश्चात श्रद्धा और क्षमता अनुसार पूजन और व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के सामने दाईं तरफ चावल का अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश को स्थापित करें एवं घृत का दीपक जलाएं। इस दीपक को अपनी क्षमता अनुसार अखंड अथवा पूजा अवधि तक रख सकते हैं, जिसके पश्चात श्री गणेश जी का शास्त्रोक्त विधि द्वारा षोडशोपचार मंत्र से उनका पूजन करें। सर्वप्रथम उनका आवाहन करें, उसके पश्चात उनके सम्मुख पूजा की थाली में 4 चम्मच जल चढ़ाएं और भावना करें कि आप गणपति महाराज को पद प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन, आचमन एवं स्नान करा रहे हैं। तत्पश्चात वस्त्र आभूषण से उनका श्रृंगार करें और उनको यज्ञोपवीत धारण कराएं।
गणपति महाराज को लाल सिंदूर अत्यधिक प्रिय है, जिस हेतु उन्हें लाल सिंदूर चढ़ाएं। फिर पुष्प चढ़ाएं, हरी दूर्वा चढ़ाएं और धूप दीप दिखाते हुए ऋतुफल, गन्ना एवं नैवेद्य के रूप में मोदक और बेसन के लड्डू का भोग दें। इसके पश्चात 1 चम्मच जल चढ़ाते हुए उन्हें तांबूल पुंगी फलानी अर्थात लौंग, इलायची व साबुत सुपारी से बनी पान के बीड़े को चढ़ाएं और दक्षिणा समर्पित करें। पूजन में किसी वस्तु की कमी रह गई हो, उस अभाव की पूर्ति हेतु अक्षत समर्पित करें। गणपति महाराज से अपने और अपने परिवार व समाज के मंगल की कामना करें। तत्पश्चात उनका भाव भजन करते हुए श्री गणपति जी की चालीसा, कथा एवं आरती करें और सभी को प्रसाद दें। इस तरह से 10 दिनों तक विधिवत रूप से श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता आपके सभी विघ्नों को दूर करते हैं और सुख, समृद्धि, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, वैभव का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब जान लेते हैं गणेश चतुर्थी के पूजन में क्या करें और क्या ना करें। गणपति महाराज के स्थापना के 1 दिन पहले से ही घर को अच्छी तरह साफ सुथरा और पवित्र कर लें एवं घर में किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना पकाएं। जितने भी दिन के लिए गणपति महाराज को अपने घर पर स्थापित कर रहे हैं, उतने दिन घर परिवार की साफ सफाई और शुचिता का पूरा ख्याल रखें। इन 10 दिनों में किसी भी तरह के दुष्ट आचरण, दुष्चिंतन एवं दुर्भाव से बचें। घर में स्नेह, प्यार एवं सहकार का वातावरण रखें। बड़ों को सम्मान एवं छोटों को प्यार दें। काले अथवा नीले रंग के परिधानों को पहनने से बचें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा के अवशोषक होते हैं। अतः पूजन काल में अथवा इस दरमियान ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। श्री गणेश को चढ़ाने वाले नैवेद्य, मोदक, बेसन के लड्डू एवं अन्य मिष्ठान को बाजार से न खरीदकर घर पर बनाएं। शुचिता और शुद्धता की दृष्टि से यह अनिवार्य है। श्री गणेश के भोग में तुलसी दल नहीं चढ़ाते हैं, इसका ध्यान रखें। जिस तरह से घर पर आए किसी विशिष्ट अतिथि के सेवा सत्कार में आप कोई कसर नहीं छोड़ते, उसी तरह से गणपति बप्पा के घर पर आ जाने के पश्चात उनके आतिथ्य में यानी कि उनके स्नान, ध्यान, शयन, जागरण और भोजन पानी इत्यादि का विशेष ध्यान देना चाहिए। गणपति महाराज के चौकी के सम्मुख अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित रखें। यदि अखंड दीपक नहीं बनाए हैं तो रात्रि काल में एक दीपक उस स्थान पर अवश्य रखें। इसके 2 कारण हैं। एक तो दिव्य सकारात्मक ऊर्जा उस ज्योति के माध्यम से उस स्थान पर आच्छादित रहती है। दूसरा कारण यह है कि देव प्रतिमा का दर्शन कभी अंधेरे में नहीं करना चाहिए। गणपति महाराज को जहाँ भी आपने बिठाया है वहाँ किसी न किसी को अवश्य होना चाहिए, यानी कि गणपति महाराज को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं तो मिट्टी की प्रतिमा ही खरीदें। बालू, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, थर्माकोल, सिक्के, प्लास्टिक, कांच, कागज की लुगदी या अन्य किसी पदार्थ की बनी प्रतिमा ना लें। आजकल भिन्न भिन्न तरह के वस्तुओं से देवी देवताओं की प्रतिमा बनाने की एक होड़ सी चल पड़ी है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि भगवान श्री गणेश अथवा किसी भी देवी देवता की प्रतिमा कोई खिलौना अथवा प्रदर्शन का सामान नहीं, जिसे तरह तरह के अनुपयोगी वस्तुओं से बना करके उसका प्रदर्शन किया जाए, बल्कि यह श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध सात्विक भाव का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में पूजन हेतु मिट्टी की ही प्रतिमा को सबसे शुद्ध और उपयोगी बताया गया है। अतः मिट्टी की ही प्रतिमा की प्रतिष्ठा एवं पूजन करें। तो बोलिए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गौरी सुत गणपति महाराज की जय। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे ज्ञान गीता के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व मित्रों में वीडियो को शेयर करें। हमारा प्रयत्न आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक तथ्यों को सामने लाना है। पुनः मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक मैं विवेक श्रीवास्तव आपसे विदा चाहूँगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंद से रहिए। धन्यवाद।